देश में आज सुबह एक दर्दनाक हादसा हुआ। हरदा में एक पटाखा फैक्ट्री में धमाका होने से कई लोगों के मारे जाने की खबर है। हादसे का शिकार हरदा में मगरदा रोड की बैरागढ़ रेटा नामक की जगह की पटाखा फैक्ट्री हुई है। इसमें सुबह आग लग गई। इसके बाद भयानक विस्फोट होने लगे। धमाके इतने ताकतवर थे कि 15 से 20 किलोमीटर तक धरती हिल गई। आसपास के 50 घर भी इसके चपेट में आ गए। कुछ इमारतों के गिरने की सूचना भी है। हादसे में कई लोगों के मारे जाने की खबर है, लेकिन अभी तक सटीक आंकड़ा नहीं मिल सका है। बताया जा रहा है कि 100 से ज्यादा लोग घायल हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने हरदा ब्लास्ट को लेकर आपात बैठक बुलाई है। साथ ही मंत्री उदय प्रताप सिंह के साथ वरिष्ठ अधिकारियों को हरदा रवाना होने के निर्देश दिए हैं। हादसे की सूचना मिलते ही प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों ने मोर्चा संभाल लिया है। पटाखे फैक्ट्री में बारूद इतनी ज्यादा है कि अभी तक विस्फोट हो रहे हैं और वहां पर फायर ब्रिगेड का पहुंचना भी मुश्किल हो रहा है। ब्लास्ट होने का सिलसिला नहीं थम रहा है, जिससे राहत और बचाव कार्य प्रभावित हो रहा है। एम्बुलेंस से घायलों को अस्पताल पहुंचाया जा रहा है। प्राप्त जानकारी के मुताबिक आग लगने के समय 30 से ज्यादा मजदूर फैक्ट्री में काम कर रहे थे। घायलों और मृतकों में बच्चों और महिलाओं के होने की भी आशंका व्यक्त की गई है। शुरुआती जानकारी के मुताबिक ये पटाखा फैक्ट्री राजू अग्रवाल नाम के बंदे की है। हादसा इतना बड़ा है कि हरदा जिले की एम्बुलेंस कम पड़ गई है। नर्मदापुरम और खंडवा से भी एम्बुलेंस हरदा के लिए रवाना की गई है। भोपाल और इंदौर में इलाज के लिए तैयार रहने को कहा गया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने हरदा की घटना का संज्ञान लेते हुए मंत्री उदय प्रताप सिंह, एसीएस अजीत केसरी, डीजी होमगार्ड अरविंद कुमार को हेलीकॉप्टर से हरदा जाने के निर्देश दिए हैं। भोपाल और इंदौर के मेडिकल कॉलेजों के साथ साथ एम्स भोपाल में बर्न यूनिट को आवश्यक तैयारी करने को कहा है। साथ ही इंदौर और भोपाल से फायर ब्रिगेड की दमकलों को भेजा गया जा रहा है। राहत कार्यों के लिए वरिष्ठ अधिकारियों को निर्देश जारी किए गए हैं। सूरज यादव, मैं यहीं हरदा के रहवासी हूँ और यहाँ से ठीक 1.5 किलोमीटर दूर मेरा मकान है। हम लोग खाना खा रहे थे, अचानक विस्फोट हुआ और विस्फोट में इतना भयानक हुआ कि हमारे घर के दरवाजे तक टूटे हैं, कांच के जो लगे थे वो। और इसके बाद में यहाँ हम लोग छत पे देखे क्या हुआ देखते तो यहाँ आग लग रही थी। तो पूरा यहाँ तो बहुत भयानक तरीके से यहाँ आग हो गई। कई लोग मकान खराब हो गए हैं, कई लोग बेकार हो गए, कई लोग मर गए, गड़ गए। अभी यहाँ देखिए, अभी शहर के अंदर ये अवैध तरीके से फैक्ट्रियाँ चल रही थी। यहाँ प्रशासन को भी पहले ध्यान नहीं दिया, अब कई लोगों की जाने चले गई है यहाँ पे और बहुत बुरी तरीके से यहाँ लोगों का नुकसान हुआ है। थैंक यू सर। रौनक विहार कॉलोनी में मेरे यहाँ घर में मिसेस खाना बना रही थी, तो ऐसा लगा कि कोई प्लेन क्रैश हो गया है। तो हम बाहर निकल के देखे तो यहाँ से 3 किलोमीटर हमारा घर है। वहाँ जाके नुकसान हुआ, दीवार में क्रैक आई है। उस कारण हम यहाँ पे भी देखने आए क्या हुआ। देखा तो ये हरदा के अंदर फैक्ट्री थी। तो फैक्ट्री बताया जा रहा है कि अवैध थी। तो आज उस फैक्ट्री में कम से कम कितनी जाने गई ये बता नहीं सकता अनुमान जी, अभी 1-1.5 घंटे बाद पता चलेगी। पर काफ़ी लोगों को नुकसान हुआ है। तो सर हम तो ये कहना चाहें कि इसके जरूर गवर्नमेंट कुछ भी सहायता करे और उनका मुआवजा देगा। ये 11 बजे के आसपास ब्लास्ट हुआ था। हम लोग यहाँ पास में बाड़ी में काम कर रहे थे, आके देखा तो यहाँ सब पूरे मोहल्ले वाले भाग रहे थे और इधर बहुत तेजी से आग जल रही थी। कौन कौन आपके घर से? घर से दादी है, बहन है छोटी वाली और चाची है। अभी उनका इलाज हो रहा है? वो खिड़किया हॉस्पिटल में भर्ती करवाया। अभी यहाँ एम्बुलेंस की समस्या हो रही थी, सारे खिड़किया भेजा। घर तो कुछ बचा नहीं, घर जो है वो ये सब है, सब पूरा नाश हो गया। बस यही है, इसके अलावा कुछ। किस तरह का उस टाइम धमाका हुआ था? किस तरह का मंजर था? ये समझ लो कि एक मौत को देखना और ये धमाका देखना दोनों एक बराबर था। सुबह मतलब एक बार छोटा विस्फोट हुआ, फिर इसके बाद में बहुत बड़ा विस्फोट हुआ। समझ में नहीं बैठे, पत्थर उछल गए। हम कूद के भागे यहाँ से पीछे से। ये स्थिति थी यहाँ की। घर परिवार को हेड़ा जैसे तैसे करके सबको भगाया आगे, और फिर क्या पता लोग कहाँ गए और फिर कहाँ नहीं गए, पता नहीं। कुछ आस पड़ोस में मौतें भी? ये बता रहे कि यहाँ पे कोई डेट हो गई है, कोने पे हुई है, पता नहीं है अभी तो क्या है। अपने घर में तो सब शिक्षित है, कोई दिक्कत नहीं है, सब ठीक है। यही बेड़ागढ़ में हमारा मकान है। ऐसे फैक्ट्री से पहले हमारा मकान बना हुआ, जब भी से अवैध करा जो भी मगजमारी करने लगा हमसे। बोले तुम में ताकत हो तुम हटवा दो। हम गरीब आदमी क्या हटवा सकते सर? सुबह क्या हुआ, कैसी घटना, आप क्या कर रहे थे? साहब इसमें स्पोर्ट हुए, हम मजदूरी कर रहे थे, हमारे मकान का काम चलता। मजदूरी करते हैं मकान का काम। तो क्या तो यहाँ परिवार पूरा गया हमारा, एक तरीके से सामने वाला। क्या कौन कौन था परिवार में? वो हमारी बहू वगैरह, भांजिया बहू वगैरह ये करके गए। हमारी भांजी भी गई। हाँ, कम से कम 2-2.5 हजार पब्लिक के शोरूम में मरी। हाँ, अंदर कितने लोग हो सकते हैं अभी दबे हुए? कम से कम 2-2.5 हजार पब्लिक अंदर थी, काम करने वाली लेबर।